निर्मलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर हरिया उसकी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कब बदलेगी ये किस्मत? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? सुनो जी, घर में अब कुछ भी नहीं बचा, ना आटा ना चावल। कल से छोटी ने कुछ ठीक से खाया भी नहीं। हरिया चुप हो जाता है, उसकी नजरें झुक जाती हैं। मैं कोशिश तो करता हूँ गीता, लेकिन हर दिन काम मिले ये भी जरूरी तो नहीं। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सब समझती हूँ, लेकिन छोटी को कैसे समझाऊं? वो हर बार एक ही सवाल पूछती है। इतने में छोटी बाहर से अंदर आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में भूख साफ दिख रही थी। माँ, आज हम क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। बस बेटी, तेरे पापा काम से आएंगे ना तो बहुत सारा खाना लाएंगे। छोटी तुरंत हरिया की ओर देखती है। बाबा, आप आज मेरे लिए रोटी लाओगे ना, और थोड़ा सा गुड़ भी? हरिया का दिल अंदर से टूट जाता है। वो अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ता। हाँ मेरी गुड़िया, आज तो मैं तेरे लिए इतना खाना लाऊंगा कि तू थक जाएगी खाते खाते। सच बाबा, मैं आपका इंतजार करूंगी। हरिया गीता की तरफ देखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। बिना कुछ बोले दोनों एक दूसरे का दर्द समझ जाते हैं। आज भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। भगवान पर भरोसा है, लेकिन अब खुद पर भी जोर लगाना पड़ेगा। हरिया दरवाजे की तरफ बढ़ता है। एक पल के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखता है। उसकी पत्नी जो उम्मीद पर टिकी है, उसकी बेटी जो भूख में भी मुस्कुरा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। वो घर से बाहर निकल जाता है। छोटी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है। माँ, बाबा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटी, तेरे बाबा कभी देर नहीं करते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन हरिया की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन हरिया अब भी खाली हाथ था। पूरा दिन उसने काम की तलाश में भटकते हुए गुजार दिया। कहीं काम नहीं मिला, कहीं मजदूरी पहले से बंटी हुई थी। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा टूट चुका था। आज भी कुछ नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊं? छोटी को क्या जवाब दूंगा? वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। हर कदम भारी लग रहा था। घर के बाहर छोटी दरवाजे पर बैठी थी। सुबह से अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दूर से हरिया को आता देखती है, वो खुशी से उछल पड़ती है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, आपने मेरे लिए क्या लाया? रोटी लाई ना, और गुड़? हरिया का दिल जैसे उसी पल टूट जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसकी आंखें भर आती हैं। गीता भी दरवाजे पर आ जाती है। उसकी नजर सीधे हरिया के खाली हाथों पर जाती है और वो सब समझ जाती है। आज भी काम नहीं मिला। हरिया चुपचाप सिर झुका देता है। हरिया पूरे दिन भटका, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। छोटी अभी भी उम्मीद से उसे देख रही होती है। बाबा, रोटी नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लगी है। ये शब्द हरिया के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया। छोटी कुछ समझ नहीं पाती। वो बस अपने बाबा के आंसू देखती। कोई बात नहीं बाबा, आप रो मत, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर गीता भी खुद को संभाल नहीं पाती। वो मुंह फेर कर रोने लगती है।
घर के अंदर तीनों चुपचाप बैठे हैं। चूल्हा बुझा हुआ है। घर में अंधेरा छा चुका है। ना कोई बात, ना कोई आवाज, सिर्फ भूख और बेबसी। कुछ देर बाद, ऐसे कब तक चलेगा हरिया? हम अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकते। मैं क्या करूं गीता, मेरे बस में होता तो मैं आज ही सब बदल देता। माँ, कल बाबा रोटी लाएंगे ना? हाँ बेटी, कल जरूर लाएंगे। छोटी भूखे पेट ही सो जाती है। हरिया ये सब देख रहा होता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। बस अब और नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। कल चाहे जो हो जाए, मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। लेकिन उस अंधेरे में एक चिंगारी जल चुकी थी, क्योंकि कल हरिया की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन हरिया जाग चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस एक जिद थी अपनी किस्मत बदलने की। वो धीरे से उठता है ताकि गीता और छोटी की नींद ना टूटे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आज कुछ अलग करूंगा। गांव में काम नहीं मिल रहा तो जंगल की तरफ जाऊंगा। जंगल? वहाँ खतरा है, जंगली जानवर भी होते हैं। घर में भूख उससे बड़ा खतरा है गीता। ये सुनकर गीता चुप हो जाती है। वो बस भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे हरिया की रक्षा करना। जंगल का रास्ता, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा। हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी थी। आज कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लकड़ी ही सही, बेचकर खाना तो ला पाऊंगा। अचानक हरिया का पैर किसी कठोर चीज से टकराता है। वो झुककर देखता है। धीरे धीरे एक पुराना संदूक बाहर आता है। ये तो कोई खजाना लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं था। हरिया धीरे धीरे संदूक खोलता है और जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर से तेज चमक निकलती है, सोने के सिक्के चमचमाते हुए। सोना, इतना सारा सोना। अब मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। तभी तेज हवा चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। कौन है? सामने आओ। तभी धीरे धीरे धुएं के बीच एक आकृति बनती है। एक बूढ़ा साधु सामने प्रकट होता है। उसकी आंखें तेज और चेहरा रहस्यमयी। ये धन तुम्हारा नहीं है। हरिया डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलता है, मैंने इसे जमीन में दबा पाया है, तो ये मेरा हुआ ना? नहीं हरिया, ये धन सिर्फ उसी का हो सकता है जो इसके लायक हो। अगर तुम ये धन चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। मैं तैयार हूं। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। साधु मुस्कुराता है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। हरिया, ध्यान से सुनो। पहली परीक्षा बहुत आसान है, लेकिन इसे पास करना उतना ही कठिन। तुम्हें इस खजाने में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखना है। क्या मतलब? तुम्हें ये सारा धन गांव के सबसे गरीब इंसान को देना होगा। ये सुनकर हरिया जैसे पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आ जाता है। छोटी भूखे पेट सो रही है, गीता रो रही है, खाली चूल्हा। लेकिन मेरे घर में भी तो कुछ नहीं है।
मेरी बेटी भी भूखी है। मैं ये सब किसी और को कैसे दे दूं? यही तो परीक्षा है हरिया। तुम्हारे अंदर का इंसान बड़ा है या तुम्हारा लालच? एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ ये मौका। अगर ये खो दिया तो शायद सब खत्म। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक फैसला दिखाई। अगर ये परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। हरिया संदूक उठाकर गांव की तरफ जाता है। लोग उसे हैरानी से देखते हैं और गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। कमजोर शरीर से वो गांव की सबसे गरीब इंसान थी। बेटा, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ, आज से आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो संदूक हरिया बूढ़ी औरत के सामने रख देता है। ये क्या है बेटा? ये सब अब आपका है, आपका हक है। पागल हो गए क्या? इतना सोना दे दिया? हरिया की आंखों में आंसू, लेकिन दिल में शांति। मेरी बेटी भूखी है, लेकिन आज मैंने इंसानियत को भूखा नहीं रहने दिया। तभी तेज रोशनी फैलती है। साधु फिर से प्रकट होता है। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है हरिया। तो अब मुझे ये धन मिलेगा। असली परीक्षा अभी बाकी है। हरिया खड़ा है, खाली हाथ, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति, क्योंकि उसने आज लालच नहीं, इंसानियत चुनी थी। लेकिन अब आने वाली परीक्षा उससे भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। गांव के बाहर शाम ढल रही है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। आसमान में अंधेरा फैलने लगा है। हरिया वहीं खड़ा है, खाली हाथ, लेकिन दिल में शांति। उसने सब कुछ दे दिया था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और वही रहस्यमयी साधु फिर से प्रकट होता है। हरिया, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। मैंने जो किया इंसानियत के लिए किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है हरिया। अब मुझे क्या करना होगा? इस बार तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। हरिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। हरिया घबराकर, सबसे प्यारी चीज? हाँ, जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। हरिया की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। अगर तुम ये परीक्षा पास नहीं कर सकते तो तुम इस धन के लायक नहीं हो। हरिया के अंदर तूफान चल रहा है। वो जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ उसकी खुशियों का भविष्य। मैं क्या करूं? अगर मेरी बेटी की कुर्बानी से उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं तैयार हूं। तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है मैं अपनी दुनिया खो दूंगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। बस हरिया, यहीं तुम्हारी परीक्षा खत्म होती है। क्या इसका मतलब? तुमने अपनी बेटी को नहीं, अपनी लालच को त्यागा है। हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। ये क्या हो रहा है? तभी रोशनी के बीच साधु की आकृति बदलने लगती है। उसका चेहरा चमकने लगता है। उसके कपड़े बदल जाते हैं
और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। अब वो कोई साधारण साधु नहीं था। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है। डरो मत हरिया, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। हरिया हैरान रह जाता है। वो तुरंत झुक जाता है। आप कौन है? मैं भगवान का दूत हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो ये सब परीक्षा थी? हाँ, और तुमने हर परीक्षा में इंसानियत को चुना। जब तुम्हें धन मिला तब तुम लालची बन सकते थे। जब तुम्हें त्याग करना था तब तुम पीछे हट सकते थे। लेकिन तुमने हर बार दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। मैंने जो किया एक इंसान होने के नाते किया। अगर मैं भी स्वार्थी बन जाता तो फिर मुझ में और दूसरों में क्या फर्क रहता? यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है हरिया। अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश नीचे आता है और वही संदूक फिर से हरिया के सामने प्रकट होता है। लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। ये फिर से ये धन वापस आ लिया? अब ये धन तुम्हारा है। मेरा? लेकिन मैंने तो इसे दे दिया था। मैं इस लायक नहीं हूँ। याद रखना हरिया, असली अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल में होती है। हरिया अकेला खड़ा है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके सामने खजाना है और दिल में भगवान का आशीर्वाद। हरिया आसमान की तरफ देखता है। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह का समय। निर्मलगढ़ गांव में एक नई सुबह होती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। गीता उठ चुकी है। वो चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन आज भी चूल्हा खाली है। उसी समय हरिया अंदर आता है। आज कुछ मिला? हरिया कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से वो संदूक जमीन पर रख देता है। ये क्या है? हमारी किस्मत। हरिया धीरे धीरे संदूक खोलता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर से चमक फैल जाती है। सोने के सिक्के चमचमाते हुए। ये सच है या मैं सपना देख रही? नहीं गीता, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। इतने में छोटी भी जाग जाती है। माँ, बाबा, क्या हुआ? बेटी देख, तेरे बाबा क्या लाए हैं। वाह, ये सब हमारा है। अब तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद वही घर, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका है। ये वही हरिया है? देखो इसकी किस्मत कैसे बदल गई। हरिया साधारण कपड़े पहने हुए नम्र स्वभाव का था। हरिया, अब तो तू अमीर हो गया। अब तो हमें भूल जाएगा ना? नहीं भाई, मैं आज भी वही हरिया हूँ जिसने भूख देखी है, और मैं कभी किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। घर के अंदर गीता खाना बना रही है। इस बार चूल्हा जल रहा है। आज तो मैं छोटी के लिए उसके मनपसंद खाना बनाऊंगी। माँ, आज मुझे मीठा भी खाना है। आज जितना चाहे खा मेरी गुड़िया, अब कोई कमी नहीं रहेगी। हरिया अपने नए घर के बाहर खड़ा है, आसमान की तरफ देखता है। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर्फ धन नहीं दिया, जीने की वजह दे दी। हरिया और उसकी बेटी छोटी अब नए घर के पास तीनों बाहर नाच रहे हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो पवन टून्स चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।